सुप्रभातम भैया बहन। यह अभ्यास कार्यम कक्षा अष्टम विषय संस्कृत पाठ 3 का है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द से उत्तर लिखिए। हिमालयतः हिंद महासागर पर्यंतम विस्तृतः देशः कः। हिमालय से हिंद महासागर तक फैला हुआ देश कौन है? भारतः। वयम कस्य संततयः अस्मः, हम लोग किसके संतान हैं? भारत मातुः। संपूर्णा पृथिवीं वयम किं मानयामः, संपूर्ण पृथ्वी को हम लोग क्या मानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम्। कः प्राणी मात्रस्य कष्टम् अपनेतुं प्रार्थनां कृतवान्। कौन प्राणी मात्र के कष्ट को हरने के लिए प्रार्थना किए? महाराज्ञः रन्तिदेवः। शांति हेतवे वैदेशिकाः कुत्र आगच्छन्ति, शांति के लिए विदेशी लोग कहाँ आते हैं? भारत भूमौ। अब दूसरा पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब उसको एक शब्द में हमने उत्तर दिया था, अब इसमें पूर्ण वाक्य में जैसे प्रश्न कहता है उसी आधार पर उसे उत्तर लिखना है। अस्माकं चिंतनम कीदृशम अस्ति, यानी हम लोगों का चिंतन कैसा है? तो आंसर देखिए यहाँ पे है, अस्माकं चिंतनम समानम अस्ति, हम लोगों का चिंतन समान रूप से है। श्रीमद् भगवद गीता कम उद्देश्यन केन गीता, यानी श्रीमद् भगवद गीता किसको लक्ष्य लेकर किनके द्वारा गाया गया? श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन मुद्दिश्य, यानी अर्जुन को लक्ष्य लेकर, लक्ष्य मानकर भगवान श्री कृष्णेन गीता, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया। केन प्रभाविता वैदेशिकाः भारतम आयान्ति, किसके यानी किसके द्वारा या किन से प्रभावित होकर विदेशी लोग भारत आते हैं? आयान्ति आए। स्वामी विवेकानंदेन प्रभाविता वैदेशिकाः भारतम आयान्ति, यानी स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर विदेशी भारत आए। नेक्स्ट है, कीदृशम अस्ति इदं दृश्यमानं जगत्। कीदृशम अस्ति, यानी यह संसार को देखे जाने वाला किस प्रकार है, कैसा है? इदं दृश्यमानः जगत भौतिक चाकचिक्यम जलबुद्बुद्मिव क्षणभंगुरम अस्ति, माने यह संसार के भौतिक चकाचौंध दिखाई देने वाला जल के बूंदों के समान क्षणभंगुर है। केषां जीवनम सार्थकम अस्ति, किसका जीवन सार्थक है? येषां जीवनम परोपकारार्थम तेषां जीवनम सार्थकम अस्ति, माने जिसका जीवन दूसरों के उपकार के लिए है
उसी का जीवन सार्थक है। ये प्रश्न उत्तर आपके हो गए। अब आगे देखिए, वाक्यम पठित्वा रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी वाक्य पढ़ के जो रेखांकित जो किया हुआ है, जैसे त्याग पूर्वकम ईश्वरम भारतम श्री कृष्णेन भारत देशे, ये सब जो रेखांकित शब्द हैं उसके आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। वयम प्रकृत्याः उपभोगम त्यागपूर्वकम कुर्मः। अब देखिए, इसको यदि प्रश्न के रूप में बनाना है तो इसको प्रश्न कैसे बनाएंगे? वयम प्रकृत्याः उपभोगम कीदृशम कुर्मः, ये प्रश्न हो जाएगा। अगला है महाराजः हरन्ति देवः सर्वेषां कल्याणार्थम ईश्वरं प्रार्थितवान्। अब ईश्वरम है, अब इसी पूरा लिखें और यहीं इसी विभक्ति के आधार पर अब प्रश्न का यहाँ लिखना होगा। तो महाराजः हरन्ति देवः सर्वेषां कल्याणार्थम कम प्रार्थितवान्। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क, जो प्रश्न बनेगा तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। विश्वे जनाः शांति प्राप्ते भारतम आयान्ति। अब प्रश्न बनाएंगे तो विश्वे जनाः शांति प्राप्ते कुत्र आयान्ति, यहाँ पे आयान्ति के बाद प्रश्न में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट, श्रीमद्भगवद गीता श्री कृष्णेन गीता। अब यहाँ पे उसी विभक्ति में यहाँ प्रश्न के डाल देंगे तो श्रीमद्भगवद गीता केन गीता। अगला, भारत देशे जीवनम मरणम उभावपि वरम अस्ति। तो अब यहाँ पे आ जाएगा प्रश्न में कस्मिन् देशे जीवनम मरणम उभावपि वरम अस्ति। पुनः यहाँ पे क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए चौथा, मंजूषातः उचित पदानि आधृत्य वाक्यम पूरयत। त्यागी, दानी, परोपकारी, विद्यार्थी, विद्वान, धनी, इसमें उचित शब्दों के आधार पर वाक्य को पूरा करना है। उसको पूरा कीजिए। क, यह परोपकारम करोति सह परोपकारी। यह दानम करोति सह दानी। यह त्यागपूर्वकम जीवति सह त्यागी। यह विद्याध्ययनम करोति सह विद्यार्थी। यस्य पार्श्वे धनम अस्ति सह धनी। यह विद्याम अधीतवान सह विद्वान। अब ये जो है आपको इतना कंठस्थ करना है। अब चलिए आगे की ओर। आगे की अभ्यासमाला में क्या क्या है? आगे की अभ्यासमाला में अब पुनः इसमें आगे की अभ्यासमाला में देखेंगे पांचवा है अव्यय पदानि आधृत्य वाक्य निर्माणम कुरुत। यथा इदानीम, इदानीम अहम प्रयागम गच्छामि। अब ये देखिए, ये सभी अव्यय शब्द हैं, इसके आधार पर वाक्य को निर्माण करना है। एक किया हुआ है, दूसरा देखिए यहाँ पे है पूरा। तो पूरा को कैसे बनाएंगे? पूरा स्वामी विवेकानंद विश्वधर्म सम्मेलने अगछत। माने प्राचीन समय में पूरा का अर्थ स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में गए। यत्र
जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, माने जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। यत्र तत्र जहाँ तहाँ, सह गृहस्य सामग्रीम यत्र तत्र प्रसारयति, माने वह घर के सामग्री को जहाँ तहाँ फैलाता है। परम परम मतलब श्रेष्ठ से भी है। तो भगवा ध्वज परम पवित्र अस्ति, भगवा ध्वज परम पवित्र है। ध्वज अस्ति, भगवा ध्वज परम पवित्र ध्वज है। अब इसके बाद इधर का इसी आधार पर एतदर्थ तत्र इतस्ततः अपि, इसे भी आप अपने से स्वाध्याय करके इसी तरह से आप भी बनाएं। छठा है अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन लिखिए कि कौन विभक्ति में है और कौन सा वचन है। तो जैसे देखिए यहाँ पे है लोके, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। भावनया तृतीया का एक वचन है। चरितई तृतीया का बहुवचन। वर्षेभ्यः पंचमी का बहुवचन। भूमौ सप्तमी का द्विवचन। मनसा तृतीया का एक वचन। नार्यः प्रथमा का एक वचन। ऐन तृतीया का एक वचन। गीयमानायाम षष्ठी का बहुवचन। इसे भी आपको कंठस्थ करना है। सतमा है अधोलिखित क्रियापदानाम लकार पुरुष वचनानि लिखत। अब इसके लकार लिखना है। कौन सा लकार में है? लट लोट लिट लंग विधिलिंग कौन सा है, इसको ऐसे लिखना है। फिर पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वचनानि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये किसके अंतर्गत आएगा उसी को आपको लिखना है। जैसे जीवती, तो जीवती जो यहाँ पे है लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। अस्मः, अस्मः भी लट लकार उत्तम पुरुष का अस्मि अस्वः अस्मः नहीं, लट लकार प्रथम पुरुष का, ये प्रथम पुरुष का लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। फिर है आगच्छन्ति, आगच्छन्ति भी लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। अच्छा, अस्मि अस्वः अस्मः नहीं, ठीक है, उत्तम पुरुष पहले ही से सही था, यह उत्तम पुरुष होगा क्योंकि प्रथम पुरुष में अस्ति अस्ता संति चलता है, तो ये उत्तम पुरुष ही होगा, उत्तम पुरुष ही होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अभवन लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कामये विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन। अब देखिए समास विग्रहम कुरुत। भारत भूमि, भारतस्य भूमि, ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। मुक्त स्वरेण करण तत्पुरुष है। यह निरोगः अस्ति, अव्ययी भाव समास है। भारत चिंतनम, भारतस्य चिंतनम संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद संधि, संधिम कृत्वा लिखत, संधि करके लिखिए। लोके धन अस्मिन, लोके अस्मिन। उभौ धन अपि, उभावपि। उदधि महोदधि, यानी महाधन उदधि महोदधि। परधन उपकारः, परोपकारः।
एतत् धन अर्थम एतदर्थम, पृथक धन अस्ति पृथक अस्ति, ये सभी आपको कंठस्थ करना है और याद करके इसे कंप्लीट करना है। धन्यवाद।